प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का साथ। आज आप सभी बहन भाइयों को एक ऐतिहासिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हूं। हम जब बाबा के ज्ञान में चलते हैं हमें भी बाबा के ज्ञान के आधार पर पता लगता है कि जगत नियंता विशेष एक ऐसी आत्मा को चुनता है, एक ऐसी आत्मा का रोल गजब का रहा इस दुनिया में। श्री कृष्ण सम जीवन अनेक महापुरुष हुए, किसी ने टीका लगाया, किसी ने बांसुरी बजाई, किसी ने सिर के ऊपर मोर मुकुट बांध के चले, कबीर जी भी, और भी बहुत अनेक संत महापुरुष श्याम जैसे जीवन जीने की कोशिश की। बाबा ने आकर सिखलाया, बच्चे ये वो आत्मा है जिसको नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। तो प्रथम जो आत्मा है श्री कृष्ण की, उसके अलावा भी अन्य श्री कृष्ण भी हुए हैं, 7 और हुए हैं। ऐसे ही अष्टमी श्री कृष्ण जी की नहीं मनाते, और क्योंकि 8 जन्म जैसे पूरे हुए, पुनः राम श्री रामचंद्र जी चंद्रवंशी और त्रेता युग का प्रारंभ, वो आत्मा भी कितनी महान, कितनी दिव्य, कितनी अलौकिक है ना, जिसकी आध्यात्मिकता हम सब गहराई से जानते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना मिले रवि रजनी ठाम। बाबा ने क्लियर किया, बच्चे इस सृष्टि के 2 भाग हैं, कैसे पवित्रता का बल, और ये उस राम के लिए एक राम वो जो सबका प्यारा, सबसे निराला, सबसे न्यारा, हम सबका हितकारी, हम सबका कल्याणकारी। तो आज श्री रामचंद्र के जी के जीवन से हम सभी को सीखने की जरूरत है। जो राजा राम हुए उनके जीवन से भी अगर हम भक्ति मार्ग में भी जाएं तो हमें सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए रहे। आपके आसपास हैं ऐसे लोग, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती हैं लेकिन वो मुस्कुराते हैं, है ना। ये सीखना है हमें किसी से छुआछूत नहीं करना, ये भी श्री रामचंद्र जी से हमें सीखना है। भिलनी के बेर खाने वाला कोई और नहीं दर्शाया है, श्री रामचंद्र जी को दर्शाया है। एक अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपने राज धर्म का पालन करना, ये हमें श्री रामचंद्र जी से सीखना है। पिता का आज्ञाकारी पुत्र कैसे बना जाता है वो सीखना है। रावण जैसी विकराल परिस्थितियों को जीतने के बाद, वध करने के बाद, उससे भी सीखने की इच्छा रखने वाला श्री रामचंद्र जी, उनसे हमें कुछ सीखना है। जाओ राजधर्म की बातें सीख कर आओ। सीखने की कला क्या होती है, सर के पास बैठकर या सामने खड़े होकर, ये बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है अपने श्री रामचंद्र जी के जीवन से। भक्ति काल की बातों से भी हमें सीखना है। ज्ञान यही कहता है,
जिसके आचार विचार विमल हो जाएं, जो सर्वहितकारी बन जाए, जो सर्व कल्याण की सोचे, वही तो है सच्चा सच्चा भक्त, सच्चा सच्चा प्रभु पुत्र। तो आज के शुभ दिवस पर ईश्वरीय महावाक्यों का सार हम सभी सुनेंगे। श्री कृष्ण मैं बनने के लिए, श्री रामचंद्र जी मैं बनने के लिए, सतयुग और त्रेता की स्थापना में हम सबका क्या रोल है वो हम सब जानते हैं। बिना गुणों के गायन की कोई कीमत नहीं होती। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी वो निराकार राम आकर के कैसे कर रहा है अपना कार्य, और हम सब बच्चों को सतयुग और त्रेता के लिए तैयार कर रहे हैं। विचार करो, भक्ति भाव में, भक्ति भावना में डूबा हुआ मनुष्य क्या से क्या कर जाता है। विचार करो, और जब अटल सत्य का पता पड़ेगा कि एक राम परम धाम निवासी जो सारे विश्व का पिता है, चर अचर का स्वामी है, तब क्या होगा उसकी तैयारी हम सब बाबा के बच्चे करें। अपने जीवन में गुणों को धारण करके, दिव्य शक्तियों को धारण करके, सर्व स्नेह धारण करके, सर्व हितकारी बनके, विश्व कल्याणकारी बनके। तो आइए आज प्रभु की वाणी हमें क्या इशारा दे रही है हम सभी सुनेंगे। 22 जनवरी 2024 की महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। शुद्धि, भक्ति मार्ग में भी शुद्धिकरण का बड़ा महत्व है। अग्नि तत्व के द्वारा, जल के द्वारा, और बाबा यहां मन की शुद्धता की बात करते हैं। तन और जीवन के साथ साथ मन की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। ईश्वरीय आज्ञाओं को अपने जीवन में अमल में लाते रहो। आज बाबा की मुरली हमें इशारा दे रही है, शिक्षाओं से सजा रही है। प्रश्न, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है बनने में? पत्थर से पारस, अब सुनो, पत्थर से पारस बनने के लिए बच्चे पूरा पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो बच्चे, या देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक पारस बुद्धि नहीं बन सकते। पारस बनने वाले बच्चे ही भगवान के कार्य के मददगार हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देती है। ईश्वरीय सेवाएं करो, उससे भी बड़ा बल मिलता है। इसके लिए बच्चे पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अटेंशन प्लीज। कहते ना, मम्मी कहती बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से बोलना, ध्यान से पढ़ना, वापस रास्ते में ध्यान से आना। तो बाबा भी कहता बच्चे ध्यान से, अटेंशन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। अभी न कलयुग है ना अभी सतयुग है। ब्राह्मणों के लिए, हम ब्राह्मणों के लिए संगम युग चल रहा है। जो सो रहे हैं अभी तक उनके लिए तो कलयुग की गहरी रात ही है। जो जागृत अवस्था में हो गए उनके लिए भोर का हीरे तुल्य अमृत तुल्य वेला चल रही है। फायदा लो पूरा। सतयुगी तो नहीं समझेंगे ना, क्योंकि दुनिया में तो भी कितना कीचड़ पट्टी है ना। किसी एक घर में बड़ी खुशियां भी हों लेकिन दूसरा घर उदास हो, उसको हम सतयुग तो नहीं कह सकते। ये तो आप भी जानते हैं, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ईश्वरीय राज्य में प्रभु राम राज्य में काहू ही नहीं व्यापा, किसी को भी नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे। तुम ही बच्चे जानते हो, वो भी
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप आते हैं संगम पर, तो अभी भेंट की जाती है। तुम बच्चे कंट्रास्ट बता सकते हो, लिखना चाहिए। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया है, पतित दुनिया है। देखो बच्चे, स्वर्गवासी आत्माओं को पावन, नरकवासी आत्माओं को पतित कहा जाता है। तुम जानते हो अब नई दुनिया बन रही है ये पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में ही नई दुनिया बाबा बना रहा है। ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना चाहिए, नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया क्या है। इसमें बहुत मगज की ताकत चाहिए, ब्रेन की पावर, मतलब चिंतन मनन और अध्ययन बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे युक्ति से लिखना चाहिए, जो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैं नरकवासी हूं या स्वर्गवासी हूं। हर एक अपने से पूछे, मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूं या कलयुगी रावण राज्य निवासी। तो बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको तो कोई जानते नहीं हो, सबसे न्यारे। देखो बच्चे, सतयुग कलयुग को यथार्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। पूछ सकते हो विकारी भ्रष्टाचारी या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी, बोलो कौन है हम सब। पूरे विश्व के लेवल पे बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, अभी सब जानते हैं बरोबर हम पतित हैं। खान पान रहन सहन, अरे हवा में भी वाइब्रेशन भी, तरंगे भी कैसी मनुष्य के अंदर से निकल रही हैं। देखो बच्चे, अभी हमारे में दैवी गुण तो नहीं है, तो हम सतयुगी तो ठहरे नहीं। दिव्यता नहीं है, पवित्रता नहीं है, वो दिव्य शक्तियां, अलौकिकता नहीं है। ऐसे विचार सागर मंथन कर बच्चे लिखना चाहिए। अच्छा, जब अब जो ओटे सो अर्जुन, क्या जो ओटे वही घोटे, वही ईश्वरी ज्ञान में लोटे पोटे, वही तो अर्जुन है जो अमल में लाए, वही अर्जुन है बच्चे। एक की बात नहीं है, ईश्वरीय कार्य किसी एक से नहीं, अनेक आत्माएं अर्जुन संपन्नी। गायन एक का होता है ना भाई। कितनी सेना लड़ती है, कितना क्या करती है, फिर एक किसी कमांडर का, किसी चीफ है ना, उसका नाम हो जाता है जनरल कर्नल का। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम बच्चे गीता पढ़ते, आटे में लून नमक लून माफिक, वहां भी सत्य है। जो आध्यात्मिक बातें हैं, आत्मा से रिलेटेड, ईश्वरीय सत्ता से रिलेटेड, कि हे अर्जुन मैं परम धाम निवासी हूं, मैं आता हूं, मतलब रहता भी नहीं इधर, आता हूं इस धराधाम पर एक साधारण तन का आधार लेकर के मैं ये गीता ज्ञान सुनाता हूं। कुछ कोटों में कोई में कोई विरले महापुरुष दिव्य आत्माएं ही मुझे पहचानती है, और ना पहचानने वाले तो मेरी ग्लानि भी करते हैं और करवाते भी हैं। देखो बच्चे, मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़े हैं। विचारों को, ज्ञान के रहस्य का पता ही नहीं है। ज्ञान भगवान तुम बच्चों को ही सुनाते हैं और किसी को पता ही नहीं है। नॉलेज है तो बहुत सहज बच्चे, परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये बच्चे ही भूल जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं। और बाबा हमेशा कहता है टीचर को देखो, जो मेन हमारा बाबा है शिव बाबा, पर शिव ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, याद करो शिव बाबा को। बाकी तीसरे का नाम ही नहीं लिया बाबा ने, लेकिन हम तीसरे चौथे पांचवें छठे लास्ट में नंबर को देख करके हम भूल जाते हैं बाबा को, टीचर को ही भूल जाते हैं बच्चे। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम तो आपको भूल गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया भी कम नहीं है, ये धर्म का द्वंद्व युद्ध है, इसमें चटाभेटी होती रहती है, उठा पटक माया की भी, और बच्चे भी फिर माया को दूर भगाते हैं, है ना। तुम देही अभिमानी बन पड़ते हो, बनने चलते हो, बन जाते हो देह अभिमानी। हाँ, बहुत सूक्ष्म चेकिंग की जरूरत है। चले थे हरि भजन को और करने लगे क्या, है ना। विचार करना, हम जब इस बाबा के कार्य में उतरे थे, हमने क्या संकल्प लिए थे, बाबा मुझे एक थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं संपूर्ण बन के दिखा दूंगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन धीरे 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 चलते चलते लक्ष्यहीन हो जाते हैं।
लक्ष्य ही परिवर्तन हो जाता है। अब हमने 4 सेंटर बनाने हैं, फिर दीदी से दीदा कहलाना है, भैया से दादाजी कहलाना है, मतलब उन चीजों में नाम शाम हो जाए थोड़ा। हाँ भाई फलाने फलाने जरा ये करो वो करो, थोड़ा यज्ञ में नाम हो जाए, फलाना मेरा नाम ले ले। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं हमारे जीवन में, इस जीवन भी हमारा यज्ञ है, हवन कुंड है, इसमें ये बहुत ज्यादा विकृतियों का काम करता है। जैसे वो आसुरी डालते थे ना उसमें कुछ 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 कुछ, तो ये संपूर्णता को प्राप्त नहीं होने देती। इसलिए जो सहज सेवा ईश्वरी सत्ता कराए वो जरूर करो, सेवाओं के लिए भी खींचातानी नहीं करो। बहनों भाइयों, जीवन किस लिए लगाया था? अच्छा सच बताओ, वही 2 रोटी खानी है, 2 कपड़े पहनने हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। यहाँ के लोग मैं समझता हूँ 13वीं तक तो आपको याद कर लेंगे, उसके बाद कोई चर्चा में भी नहीं आता है। दुआओं में तो छोड़ो, चर्चा में भी याद नहीं करते, किसका पर्चा है ये छोड़ो हटाओ। तो ऐसी दुनिया में भी आकर के हम हर रोज ये सारी बातें देखते, तो क्यों ना हम अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाएं, अपना कल्याण करें और फिर अनेक आत्माओं के निमित्त बनने का संकल्प करें, लेकिन उसमें अपना कल्याण ना भूल जाए। बस ये बात पक्की रहे। हमारी दिव्यता हमारे काम आएगी, दूसरे धारण करेंगे दूसरे काम आएगी, है ना। तो ये कभी कभी मतलबी हो जा, कभी कभी ये जरूरी है, सदा रहो इन मामलों में, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा कहते बच्चे माया भी कम नहीं है, मुख्य है बाप के फरमान को भूल जाते हैं। बाप का फरमान है बच्चे, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये बाप फरमान देते हैं, फरमान। बच्चे प्रैक्टिस चाहिए। हाँ ऐसे थोड़ी है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अरे सारी आत्माएं, उनको भी उसी नजर से देखना, चिंतन करना, उन आत्मा की नजर से देख करके फिर मनन चिंतन करना। तो ये बहुत थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है तो फिर ठीक हो जाता है, सहज लगने लगता है। अच्छा बच्चे, बाप तो जानते हैं, बाप को याद करते ऐसे बहुत बच्चे हैं कि रोटी टुक्कड़ खाते हैं बस और बाप को याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें माया याद नहीं करने देती है, लगे रहते 99 के चक्कर में, बीके बनने के बाद भी। तो बाप समझाते बच्चे, माया के बहुत विकल्प आते, मनसा में तूफान आते। पावन बनना है बच्चे तो दुख नहीं देना किसी को, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बच्चे बेहद के बाप से बादशाही लेते हो, भल सच बताओ ना बताओ। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे, माया के विकल्प बहुत आएंगे, ऐसे से विकल्प आते कि पूछो मत। हंसी आती है? कहीं बस में जा रहे, बस वाले ने बोला भैया 1.5 घंटे के लिए बस रुकेगी। अच्छा भाई ठीक है, देखा इधर उधर, यहाँ कौन हमें जानता है। पकौड़ी, मैंने सिर्फ एक नाम लिया पकौड़ी का। मन चंचल, नेत्र चंचल, बुद्धि चंचलता जरा सा, फिर एकदम अरे कोई देख रहा नहीं देख रहा, उसकी नजर में तो हम 24 घंटे हैं, हर पल हैं, हर घड़ी हैं। जैसे ही बाबा याद आया वो सब। लेकिन विकल्प आते हैं, नर नारी छोटे बड़े सबको आते हैं शरीर में ना। तो काजर की कोठरी में कितनों सयान हो जाए, हवा लागे ही लागे, है ना। इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, लेकिन बिल्कुल गलत में करने की बजाय अपने को तुरंत कंट्रोल करो। तभी होता है जब आप बाबा के साथ प्यार करते हो, बाबा को समझते हो, अपने लक्ष्य को निरंतर अपनी बुद्धि में रखते हो, तो एकदम से बुद्धि कंट्रोल हो जाती है। लेकिन कोई ये कहता हो नहीं जी हम तो 24 घंटे प्रभु को याद करते, हमारे को नहीं आते विकल्प, तो ये सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का, याद रखना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम भल सच बताओ ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं बच्चे माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना, ये बड़ी बात है। मनसा तक बाबा साकार में बोलता है, अव्यक्त मूल्यों में तो बाबा कहते हैं मनसा में भी आना पाप है। अच्छा बच्चे, बाप कहते ये कंट्रास्ट की बातें भी बताना चाहिए। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न देवी और देवता एक निराकार परमपिता परमात्मा ही आकर के
बनाते हैं। मानुख ते किए देवता करत न लागी वार। कौन से समय पर मनुष्यों को देवत्व पद दिलाया ये नहीं बताते, लेकिन गायन में गाते हैं, मानुख ते किए देवता करत न लागी वार। तो बनो देवता, बनाने वाला आ गया है। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे ये पढ़ाई बिल्कुल नई है। कौन पढ़ाते हैं? विचार करो, सोचकर सोचो कौन पढ़ा रहा है हमें। स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने इस पढ़ाई से इतना ऊंच पद पाया। कहां राजाई और कहां प्रजा का पद। कोई की तकदीर खुल जाए तो बच्चे अनेकों का बेड़ा पार हो जाए। उसके साथ साथ बाबा की चाहत देखो कितनी फर्स्ट क्लास है अपने बच्चों के लिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण परंतु कुछ भी समझते नहीं है। माया ने बिल्कुल बच्चों को पत्थर बुद्धि बना दिया। गरीब, हाँ, अब तो बच्चे पुरुषार्थ करते हो। बच्चे अनेक प्रकार की जंजीरों से मनुष्यों को छुड़ाना है। बहुत प्रकार की जंजीरें हैं दुनिया में, जकड़े पड़े हैं मनुष्य। कोई न कोई को समझाते जरूर रहो बच्चे, उसमें से एक दो तो निकलेंगे। 5-6 इकट्ठे आते हैं तो भी अलग अलग बैठकर समझाना चाहिए। नहीं तो एक गड़बड़ होगा तो औरों को भी सबको खराब कर देगा। भेड़ चाल तो चलती है ना, इसलिए बाबा कहते फार्म तो जरूर अलग अलग भरवाना चाहिए बच्चे। ये सर्विस करने की युक्तियां अगर अपनाते रहो तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाबा व्यापारी है तो होशियार होंगे, वो बच्चे अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए, बोलो फार्म अलग अलग भरो। आज बाबा ने देखो कितनी अच्छी बातें बतलाई है ना। देखो बच्चे, कोई किस रिलीजन का है, कोई किस रिलीजियस माइंड होगा तो उसे पूछना चाहिए। देवताओं को मानते हो, गीता पढ़ी हुई है, रामायण पढ़ी हुई है, तो उसका क्या रहस्य है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप समझा सकते हो। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर्स हैं, हमारे माउंट आबू में हाँ व्यवस्था बनी हुई अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ईश्वरीय ज्ञान देने की है ना। वो इसीलिए जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में यही नॉलेज देनी है ना। देसी हो या कोई विदेशी हो, उसको उसी तरीके से, है ना। चीज वही है, परोसने का तरीका भिन्न भिन्न। तो ये सीखना है हम सभी को। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, देह अभिमान की बड़ी कड़ी और गंदी बीमारी है। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। हम अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर ही यहां से निकलकर जाना है। इसलिए बाबा कहते देह में रहते दैहिक बातों को नीचे दबाओ, खत्म करो, इनसे ऊपर उठो। रूहानियत की दुनिया में, आत्मीयता में आओ, बेहद में आओ। बाबा कहते बच्चे देह अभिमान नहीं टूटा तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें चाहिए पूरा पूरा नारायणी नशा। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर ही जाना है। अच्छा बच्चे, बाप ने कहा मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, मंजिल भी बड़ी है। चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे। अच्छा, कलप पहले मिसल बनेंगे तो नहीं बनेंगे तो कलप पहले मिसल, बस। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल गुड मॉर्निंग बाबा। मनसा वाचा कर्मणा बच्चे, पवित्र रहना है, शुद्ध। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से बचने के लिए सदैव नारायणी नशे में रहना है, ऊंचे नशे में। अभ्यास करो, हम आत्मा अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। ये देह लेके नहीं जाना यहाँ। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में होशियार हो ऐसे योग करने में योग्य बनो, योग को प्रयोग करने में भी योग्य बनो।
और दूसरों को भी बनाओ। बच्चे, अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है, ये समय की पुकार है। प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो सब अन्य बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी हैं। तो क्या करना है? प्रयोगी, श्रेष्ठ संस्कारी, सुसंस्कारी, दिव्य अलौकिक संस्कारी। ठीक है, क्योंकि यही हमारे जीवन की नींव है। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। आप तो नहीं आते हो, नहीं आता है ना, आना ही नहीं है, बल्कि उस वायुमंडल को पावरफुल बना देना है अपने अच्छे वाइब्रेशन से। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डिटेल है। बच्चे, सदा खुशी के झूलने में झूलने वाले, विघ्नहर्ता, सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बन पाएंगे, सर्व हितकारी, सर्व कल्याणकारी तब बन पाएंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी। हाँ? आज का शुभ दिवस, दृढ़ता क्या होती है संकल्पों में। अनेकों के जीवन का बलिदान आज सफल हो रहा है। समझ आ रही है? सीखना है हमें हर बात से। अनेक आत्माओं ने संकल्प लिया और वो संकल्प की शक्ति कितना व्यंग पूरे विश्व में उसके वाइब्रेशंस कितने गजब के काम कर रहे हैं। विचार करना है इस बात पे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, जब तभी हम विश्व कल्याणकारी, सर्वहितकारी बन पाएंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी, स्थिति में डबल लाइट होंगी। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण प्रभुवर क्या लागे मेरा। तूने ताकत दी, तूने पैसा दिया, तूने पद पोजीशन दी, क्यों ना उसी के कार्य में लग जाए। आ जाओ मैदान में। ब्रह्मा कुमार कुमारियों, आज जिस नाम से बड़ी शान है उसका दाता कौन है श्रीमान? विचार तो करना। तो क्यों ना उसी के कार्य में कर दें हम पूरा जीवन अर्पित। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं, चाहे प्राप्तियों के, चाहे खालीपन के। मेरा नहीं तो बच्चे निर्विघ्न। तभी तो साइलेंस की स्थिति में जाकर के, डीप साइलेंस में जाकर के अपने जीवन को चमकाना है, निखारना है। पुनः आप सभी बहन भाइयों को, भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के समस्त आत्माओं को, प्रभु संतानों को, अपने इस भाई की ओर से आज के शुभ दिवस की, ऐतिहासिक दिवस की, दिव्य गुणों से सजने और सजाने, सीखने और सिखाने के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।